बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मीट विद सुबिया खान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सुबिया खान और आप देख रहे हैं कि आज मैं यहां मौजूद हूं ब्लू वर्ल्ड सिटी में, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बिज़नेस कम्युनिटी ने स्टार्ट किया है। और मैं आज अपनी टीम के साथ यहाँ पर आई थी और हम यही विज़िट करने आए थे कि ये काम चल रहा है तो इसकी कहाँ तक डेवलपमेंट हो चुकी है और कहाँ कितनी डेवलपमेंट जो है वो बाकी है। लेकिन मैंने अभी तक ये जो जाना है और जो देखा है, मुझे यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा कि ये बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया है, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपको क्लिनिक्स हैं, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बन रहे हैं। उसके अलावा जो है मेरे ख्याल से पार्क्स वगैरह, गार्डन्स जो भी है, मुख्तलिफ मॉल्स बनेंगे। इधर बहुत कुछ अभी जो है वो बनना बाकी है। प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, काम चल रहा है। जैसे कि हमने शुरू में दिखाया भी था आपको, आपने देखा होगा कि कितनी डेवलपमेंट इनकी हो चुकी है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी इनके ब्लू हिल्स के जो CEO हैं, चौधरी नईम एजाज़। उनसे हम आज बातचीत करेंगे, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी और उनसे हम डिस्कशन करेंगे इसी हवाले से, ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। तो मिलते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी नईम एजाज़, CEO ब्लू हिल्स, और इसके अलावा ओवरऑल जो ऑपरेशनल हेड भी हैं वो यही हैं। और हम मुलाकात करें नईम एजाज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मैं इधर हम अपनी टीम के साथ आई थी, रॉयल टीम के साथ, और हम यही आपका प्रोजेक्ट देख रहे थे और बहुत आपने ह्यूज प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है। इसके बारे में पहले एक तो मुझे सबसे पहले ब्लू वर्ल्ड के बारे में बताइएगा, इसकी क्या कहानी है? ब्लू वर्ल्ड नाम क्यों आपने तजवीज़ किया? असल में इसकी कोई ख़ास कहानी कोई नहीं है। पहले था ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था वर्ल्ड सिटी के नाम से। तो फिर हमारे पार्टनर हैं जनाब चौधरी साद नज़ीर साहब, उनके ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से कुछ प्रोजेक्ट हैं, ब्लू ब्रिक्स और बहुत सारी कंपनीज हैं उनकी। तो जैसे उनकी हमारे साथ जेवी हुई जॉइंट वेंचर, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि आप इस तरह करें कि इस वर्ल्ड सिटी को इसी तरह रहने दें, लेकिन इसके साथ आप सिर्फ ब्लू ऐड कर दें। तो वो कुदरत की तरफ से या कुछ जब रब की तरफ से फ़ैसले मंजूर हो जाते हैं, तो ये नाम हमारी ख़ुद की कुछ सिलेक्शन नहीं थी, ये कुदरत की तरफ से खुद ब खुद एक नाम बना है इसका। अच्छा, बहुत खूबसूरत जी। ब्लू वर्ल्ड नाम तो बड़ा खूबसूरत है, आसमान का इशारा देता है और आसमान की तरह ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी आपने ये शुरू किया है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा। स्टिल यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। तो मुझे आप बताएंगे कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं या जो सारे इश्यूज चल रहे हैं, उसका सद्देबाब आपने क्या किया है? मैम इस तरह है कि वो कहते हैं ना कि जब वो रब की तरफ से कोई चीज़ फैसले मंजूर हो जाते हैं, चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, तो उसको फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसमें एक चीज़ है, वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा वो भैया दल खैर, वो जिसे चाहता है वो इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है वो ज़िल्लत देता है। सब खैर उसी के हाथ में है। इस तरह के जिस तरह अभी स्टार्टिंग में हमने इसको 20,000 से 25,000 कनाल से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम मोर दैन 100,000 कनाल प्लस हम उसके ऊपर इस टाइम हमारे पास पोजीशन है इसकी, और ट्रांसफ़र भी है। और अभी जो डेवलपमेंट चल रही है वो 30 से 40,000 कनाल के ऊपर इस टाइम पे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो कोई भी चीज़ आप देख लें, एक छोटा सा घर भी बनाते हैं उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे टेंशनें आती हैं, आपको एंटी भी बहुत सारे मिलते हैं, तरह तरह की आपको लोग। इस मुल्क में जो सबसे जो निज़ाम वो क्या है कि जो काम करने वाला होता है उसको रोकने वाले कोई 200 बंदा होता है, जो नहीं करने वाला था उसको सपोर्टर 400 होते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को जिस तरह अल्लाह पाक सारों को चला रहा है, प्रोजेक्ट को भी अल्लाह पाक ही चला रहा है। अच्छा, वो तो आपकी मेहनत भी है और अल्लाह का साथ भी है आपके साथ, लेकिन आवाम की तरफ से भी ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड की तरफ से बहुत सारी ऐसी गैर कानूनी जो र्यूमर्स हैं वो उठाए जाते हैं कि ये काम सही नहीं है और इसके पीछे कोई गलत काम चल रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी वो आप सही कह रहे हैं, वाकई ये बहुत गलत काम चल रहा है, क्योंकि इससे पहले ये था कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं चक्री रोड के ऊपर जिनको 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, जो 10 मीटर की भी इस तरह रोड नहीं बना सके। ब्लू वर्ल्ड वाकई गलत कर रहा है, जिसने 2 से 2.5 साल के अरसे के अंदर 15 से 20 किलोमीटर मेन बुलेवार्ड बना दी, एशिया का सबसे बड़ा गेट बना दिया। घोड़े जो हमने उसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर आनी 125 फीट की हाइट के ऊपर है वो बना दी। बुर्ज अल अरब स्टार्ट कर दिया उसका रिप्लिका। फोर्स एंड स्कूल सिस्टम वो सामने आपके वो बिल्डिंग खड़ी है वो बना दी है। जनरल ब्लॉक आपके लोगों को हमने बिल्डिंग करके एडवांस 2 साल पहले कर दिए। वाकई वो लोग सही कह रहे हैं क्योंकि वो एडवांस चल रहा है ना, वो ठीक कह रहे हैं।
हम एडवांस चल रहे हैं। नहीं, लेकिन आरडीए और नैब की तरफ से भी तो नोटिस का सिलसिला जारी है, तो उसका क्या सद्देबाब किया आपने? उसका सद्देबाब ये है कि देखें सारी चीज़ें मौके के ऊपर मौजूद हैं। आरडीए की तरफ से जो इशू है, आरडीए को तो अभी यही नहीं पता कि उसकी हदूद कौन सी है। उसका एक मैटर हाई कोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है, स्टिल पेंडिंग है। बाकी सारे डिपार्टमेंट ने हमें एनओसी दे दी है। उसमें बहुत सारे महकमे आते हैं। देखिए, उसमें सिर्फ आरडीए इन्वॉल्व नहीं है। महकमा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू के जितने डिपार्टमेंट सारों ने एनओसी दे चुके हैं हमें ऑलरेडी, डीसी तक, डिप्टी कमिश्नर। उसके अलावा आप देख लें, एविएशन वाले हो गया, फ्लड इरीगेशन, वासा, पानी, बिजली, सारों ने दे दी है। PP1 हमारी 2 दफ़ा हो चुकी है, प्री प्लानिंग परमिशन जिसको कहते हैं। LOP हमने ऑलरेडी जमा करवाया हुआ है। उसके अलावा ये कि NEC होता है ना, नॉन इनकम रजिस्ट्रेड, वो भी ज़िला कौंसिल से हमें मिल चुका है। जब ये केस का फैसला हाई कोर्ट से होगा कि यह हदूद किसकी है, अगर ज़िला कौंसिल की है तो उसका तो हमारे पास NOC है, अगर RDO का है तो उसका LOP हमारा वहाँ पे जमा है, उन्होंने जस्ट स्टैम्प ही करना है। हमारी सारी चीज़ें एज़ पर इनके रूल के मुताबिक SOP को फॉलो करते हुए एक एक डॉक्यूमेंट सामने जमा कराया। हमारा कोई किसी किस्म का कोई मामलात नहीं है। जहाँ तक रहेगी बात नैब की, वो तो मार्केट में एक कहानी चाह रही थी कि इनके पास टोटल 35 कनाल जगह है। तो आपको नज़र आ रहा है कि 35 कनाल तो आपको नज़र ही आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो इस टाइम पे डेवलपमेंट चल रही है, मोर देन 40,000 कनाल के ऊपर चल रही है। तो बहुत तरह तरह की कहानियाँ लोग पढ़ते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। हमारा उन चीज़ों से कोई तल्लक नहीं है, जो मर्जी को गीत गाता रहे। हमारा बस एक ही विजन है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। और इंशाल्लाह जितनी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, 24/7 इस पर काम कर रहे हैं, अगले 2-4 सालों में इंशाल्लाह आपको ये पूरा एक सिटी नज़र आएगा। अच्छा, तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये जो भी आपने शुरू किया है, इसके साथ कितनी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, और क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ कंपनीज हैं? जो कि सुना गया था चाइनीज़ गेम चेंजर का भी है इसमें, और उसके अलावा टर्किश या कोई दुबई से कुछ है कोई कंपनीज? जी हाँ, इसके अंदर आपके देखें जो आपका वाटर थीम पार्क बन रहा है, वो चाइना की कंपनी है, वो बना रही है। उसकी ऑलरेडी यहाँ पे अर्थ ब्रेकिंग भी चल रही है, उसकी ड्राइंग्स आ चुकी हैं। नेक्स्ट मंथ में चाइनीज़ भी यहाँ पे आ जाएंगे और इंशाल्लाह अप्रैल मई तक इसकी राइड्स भी चाइना से आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी जो तुर्किश की आप बात करें, ब्लू मास्क जो आपकी है वो तुर्किश की उसका रेप्लिका है वहाँ से। बल्कि पहले तो हम सिर्फ एक ब्लू मास्क बना रहे थे, अब मस्जिद अक्सा भी बना रहे हैं। उसमें तुर्की की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मिलजुल के हम लोग कर रहे हैं सारे। और उसके अलावा आपका दुबई का इंशाल्लाह पाक सऊदी जर्मन हॉस्पिटल भी यहाँ पे आ रहा है। इंटरनेशनल बहुत सारी कम्युनिटी और कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम सारों को सामने दिखा देंगे कि कौन कौन आ रहा है और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो टर्किश से आपने बुलाए भी थे, जो टीवी स्टार हैं, उनके टीवी आर्टिस्ट हैं, उनको भी बुलाया था, उनके भी कुछ इश्यूज़ बने थे यहाँ पर, तो उसके बारे में क्या आप कहेंगे? उनके इशू बेसिकली हमारे साथ कुछ भी नहीं थे। हमारे तो वो ब्रांड एम्बेसडर हैं जो एंटन एंगन जो है ना, जिनको अर्तगल के नाम से मरूफ, अर्तगल के नाम से मशहूर हैं, हलीमा सुल्ताना हैं जो, ये दोनों हमारे उनके साथ कोई इशू नहीं है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारे ऑलरेडी 1 ईयर उनको साइन किया और हमारे ऐड भी वो कर रहे हैं। लेकिन उनका इशू थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ था, जो सऊदीया के साथ जो इनके अपने मामला जो चल रहे हैं एजेंसियों के, इसकी वजह से। हमारा कुछ भी नहीं है और हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं, अभी इस टाइम पे भी स्टिल कर रहे हैं वो लोग। चलिए, दैट्स गुड। और मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो आपका प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, लगभग इसको कितना अर्सा लग जाएगा? मैम ये देखिए, इसमें यह होता है कि मोस्टली तो आपके जो प्लान होते हैं वो तो 4 to 5 ईयर्स के होते हैं। जो हमारे मुल्क के अंदर 5 ईयर्स में लोग सिर्फ मास्टर प्लान भी नहीं बना सकते। वो सिर्फ एक पेपरों के ऊपर एक चीज़ दिखा देते हैं, ये प्रोजेक्ट यहाँ से बनेगा, यहाँ से उस तरफ जाएगा, उधर से उस तरफ, फिर मुड़ के उसी जगह पे आ जाएगा। तो वहाँ से जब पहुँच जाता है तो वो भी अपने घरों में चले जाते हैं, ये भी चले जाते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट उनका हो जाता है। मीन्स जहाँ से चले थे वहाँ पे ही वापस आ गए। तो हमें अभी हुए हैं कि 2.5 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किए, और इंशाल्लाह हम अगले 2 सालों में कम से कम ज़्यादा नहीं 15 से 20 हज़ार लोगों को यहाँ पे इंशाल्लाह आबाद कर देंगे। आबाद तो करेंगे। और मुझे ये भी बताइएगा कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क में आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा है, लोग बेरोज़गार बहुत ज़्यादा है, तो कोई रोज़गार का सिलसिला भी यहाँ पर ज़ाहिर है, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो लोग भी आ रहे होंगे, इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तो क्या उस सिलसिले में भी कुछ है आपके पास स्कीम्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें इस इलाके का, ये इस इलाके की तरक्की के लिए हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ के मुकामी हैं, यहाँ पे 40 से 45 मौज़म में हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे अभी इस टाइम पे हमारे पास 4 से 5 हज़ार बंदा मुकामी लोग यहाँ पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। और दूसरे यहाँ पे वर्कशॉप हमने बनाई है, हॉस्पिटल बना रहे हैं, फोर्स एंड स्कूल सिस्टम है, वाटर थीम पार्क है। जितनी चीज़ें हैं इसके लिए हमें एम्प्लॉय तो चाहिए, और ये हम इलाके के लोगों के लिए उनको रोज़गार है। इंशाल्लाह हम अपने इलाके के जितने भी लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनका कोई ज़रिया नहीं है, इन सारों को इंशाल्लाह यहाँ पे हम काम एडजस्ट करेंगे। अच्छा, मुख्तलिफ कंपटीटर्स हैं आपके इस जो प्रोजेक्ट के हवाले से, और भी लोगों ने अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी सामने आते हैं, और इसके अलावा बहरिया टाउन है, उनके हवाले से भी हमने सुना है कि उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए आपसे, और आपके लिए कुछ मुश्किलात पेश हुई इसी सिलसिले में। मुख्तलिफ जो दूसरे आपके कंपटीटर्स थे उसके बारे में क्या कहेंगे?
अच्छा, इस तरह जहाँ तक सवालात हैं बैरिया टाउन के, तो बैरिया टाउन तो मलिक रियाज साहब से लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई है सारा कुछ, लेकिन हम नहीं समझते कि वो हमारे अगेंस्ट या किसी किस्म का कोई मामला किस तरह का कोई कर रहे हैं, बल्कि हम तो मोस्टली चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें मलिक रियाज साहब को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह ये देखें कि एक कैटेगरी थी उसको वो सी से बी में लेके आए हैं। इससे पहले आप देखें कि पिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे कोई बाहर से आपका कोई विजिटर, कोई दोस्त, कोई भी आपका आ जाए उसको आप किसी जगह पे ठहराएं। या तो आपका कैपिटल इस्लामाबाद है, उसकी भी आपके सामने कंडीशन है, हालात वाक़यात जो भी हैं। उसके अलावा पूरे पिंडी में किधर आप देख लें, आप किसी को किसी जगह पे ठहरा नहीं सकते। वो मलिक साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने देखिए बैरिया टाउन यहाँ पे पिंडी पे लॉन्च किया और उसको सी से, एक कैटेगरी है ना वहाँ पे क्या था, क्या चल रहा था, सी से बी में लेके आए और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब इसको बी से ए की तरफ लेके जा रहे हैं। ब्लू वर्ड सिटी जो आ रही है ये बी से ए की तरफ जा रही है। जी हाँ, और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं ना इस तरह, वो तो आपको पता है हर जगह कोई ना कोई होता ही है, लेकिन लगे रहते हैं, लेकिन हम अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह कर। इख्तलाफात और कंपटीटर्स तो हर जगह वो हर जगह पे होते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन बस वो अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। आप अपने काम से अपने आप को मनवाते हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं। एक और प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से भी ये कहा गया कि मैं जो है बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करूंगा, और उन्होंने सपोर्ट भी किया, कोई फंड्स भी उन्होंने उसके लिए मुख्तस किए थे। तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? उस सिलसिले में मेरा तो स्पेशली जनाब इमरान खान साहब से ये उनके लिए मैसेज भी है मेरा स्पेशली। उन्होंने देखे जी, एक लास्ट टाइम उन्होंने एक ये बात की थी कि हम लोग जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनको हम लोग 60 डेज़ के अंदर इनको हम लोग एक पोर्टल के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और इनको हम लोग इनके जितने भी इश्यूज़ हैं सबको लीगलाइज करेंगे, इनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। आरडीए को भी हिदायत दी गई थी, मुतलका जो भी इदारे हैं। अब सिर्फ मेरा ये उस चीज़ का सवाल है कि इमरान खान साहब आया कि आपने जो 60 डेज़ वाला जो मैसेज चलाया था उसके ऊपर इम्प्लीमेंट आपने कितनी सोसाइटीज़ को एनओसी दिए हैं? ज़ीरो। आज के दिन तक किसी को कुछ भी नहीं दिया गया। आप सर जी ऊपर से ऑर्डर तो दे देते हैं, लेकिन नीचे जो आपकी इंतज़ामिया वो करती कुछ भी नहीं है। उल्टा 60 डेज़ के बाद क्या हुआ है कि इन्होंने क्या किया, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी है उनके ऊपर FIR दे दी हैं कि ये देखें ये लीगलाइज नहीं है, ना उनसे कोई, ना तो कोई पोर्टल यहाँ पे कोई मुतारफ़ कराया गया, ना कोई और चीज़ हुई है। उल्टा क्या किया गया, उनके खिलाफ आप लोग ने FIR देखें। जब एक डेवलपर है, एक चीज़ है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, इतनी बड़ी वो चीज़ें बना रहे हैं, अगर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन सपोर्ट करेगा? कि इस मुल्क का अगर आपने इसको तरक्की या इसको उस तरफ लेके जाना है तो प्लीज़ काइंडली मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट भी है, अपील भी है, अपनी तरफ से नहीं सारे डेवलपरों की तरफ से, खुदा रहा आप लोग क्या करें। आपने जो एक लास्ट टाइम एक बात की थी कि हम लोग एक पोर्टल मुतारफ़ करा रहे हैं जिसके ऊपर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, 60 डेज़ के अंदर आपको लीगलाइज करेंगे। प्लीज़ काइंडली प्रैक्टिकल अपनी कोई टीमें, कंसल्टेंट या जो भी आपके टाउन प्लानर हैं, जो इदारे के जो परफेक्ट हैं, जो जानते हैं, उनको आप भेजें, वो विजिट करें। पहले आप इसके अप्रेजर भेज के अपनी इसकी जजमेंट करें कि वाकई ये प्रोजेक्ट इस काबिल है, ये हो रहा है। अगर जिसको आप बेहतर समझते हैं उनको आप अपना जो भी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, चेक लिस्ट है जो भी है हमें दें, उसके मुताबिक हम सारी चीज़ें सबमिट करते हैं और इनको सारों को आप लीगलाइज करें। अगर इस मुल्क की आप खुशहाली या चीज़ें चाहते हैं तो इनको जितने भी आप डेवलपर हैं इनको आप साथ लेके चलें। अगर इसी तरह FIR या इदारे या अपने वो कहानियाँ बनाते रहे तो फिर तो ये मुल्क का सत्यानाश ही होगा, या तरक्की की तरफ कभी नहीं जा सकता। नहीं, आपने उनसे मुलाकात की कोशिश की प्राइम मिनिस्टर साहब से? जी, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ काफ़ी दफ़ा मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उनसे मिलने के लिए हमें कम से कम 500 बंदे को पहले मिलना पड़ता है। वो 500 बंदा किसी को इतनी आसानी से प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ नहीं मिलाने देता। उम्मीद तो हमारी यही है, कोशिश भी पूरी है, मैसेज भी बहुत सारे भेजे हैं। अगर इसी जन्म में हमारा उनके साथ मुलाकात हो जाए तो हमारे लिए खुशकिस्मती होगी। इस जन्म में नहीं तो 5 साल बाद हो जाएगी। जी हाँ, इंशाल्लाह। चलिए, अल्लाह बेहतर करेगा जी। और मुझे कुछ ये भी बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये चक्री का रोड के इस तरफ भी है आपका जो ये सारा प्रोजेक्ट है, और रोड के उस तरफ भी है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताइए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये चक्री जो सामने आपको नज़र आ रही है मेन बुलेवार्ड, इसके साथ आगे चक्री रोड से कनेक्टेड है। हम चक्री रोड की इस तरफ भी हैं और चक्री रोड के उस तरफ भी हैं और मोटरवे की भी उस तरफ भी है। हम मतलब ये जितना भी हम सेंटर पॉइंट के अंदर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये ज़मीन कम्पैक्ट है, लेवल है, और दूसरा यहाँ पे जो सर्वे, जो टॉपर सर्वे के अंदर है, जो पानी का फ्लो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा इसी एरिया के अंदर आ रहा है, और आपका 20 से 25 फुट के अंदर एक मीठा साफ और पानी भी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि और कोई प्रोजेक्ट्स इसके अलावा आपने किसी और शहर में या किसी और जगह पे आपने शुरू किए हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ब्लू टाउन के नाम से प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर, वो हमारा अप्रूव प्रोजेक्ट है मांगा के अंदर ना। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें ऑलरेडी LDS से उसकी अप्रूवल भी हो चुकी है। वो इंशाल्लाह 1 ईयर के अंदर हम लोगों को हैंड ओवर कर देंगे। वो सारी ऑलरेडी वो कंप्लीट भी हो चुका है। वो भी इसी से मिलता जुलता है? जी जी, इसी का पार्ट है। वो देखिए ये ब्लू वर्ड सिटी है, वो ब्लू टाउन है, इसी की फॉर्म है, इसी का हिस्सा है, वो हमारा ही प्रोजेक्ट है वो भी।
अच्छा, तो ये जो सारा आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपने डिफरेंट आइडियाज़ इसमें किए हैं कि दुबई से रिलेटेड भी आप कुछ चीज़ें यहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सारा आप आइडिया कैसे आपको ख्याल आया? बेसिकली मैं पिछले तकरीबन कोई 15-16 साल से मैं जो बेसिकली सेटल हूँ दुबई के अंदर ही हूँ। तो मेरा अपना वहाँ पे बिज़नेस है तकरीबन सारी स्टेटों में, जापान के अंदर, दुबई के अंदर। तो दूसरे जो हमारे पार्टनर हैं चौधरी साहब, नज़ीर साहब, उनका भी इन कंट्री के साथ वो रहता है। बेसिकली इसका पर्पज़ सिर्फ ये नहीं कि हम वहाँ पे सेटल, हम वहाँ पे ये देखते हैं कि हमारी जो गरीब आवाम है, देखें वहाँ पे एक वर्ल्ड वादी के नाम से पार्क बना हुआ है, 30 से 35 कनाल के ऊपर पार्क बना हुआ है। और हमारी आवाम ये देखें, यहाँ से जब समर आता है टिकटें लेती हैं, टिकट एयरपोर्ट पे जाके फिर वहाँ पे होटलों पे ठहरना, फिर उनमें जाना। जगह कितनी है? 30 से 35 कनाल है। और टिकटें उनकी आप सुने 400-400, 500-500 दिरहम इसकी ईच बंदे, एक बंदे की टिकट है। फिर वहाँ पे अरबियों का जो रवैया, उनका जो सिस्टम है, जो भी होता है, यकीन माने कि हमारे जो है ना उनके साथ वो जो उनका जो बिहेवियर है ना वो कोई इंसानों वाला नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे देखें जी, ये तो ठीक है मिडिल क्लास के लोग या हाई प्रोफाइल वाले तो चले जाते हैं, जो लो तबके के लोग हैं, जो गरीब है, वो किस तरफ जाएं। इस सोसाइटी के अंदर मेन पर्पज़ ये है कि यहाँ से आपका चाहे सी क्लास, बी क्लास, ए क्लास, हम सारों के लिए दुनिया की हर वो फैसिलिटी ला रहे हैं ताकि हमारी आवाम किधर भी जब वीकेंड पे बच्चों को या हॉलीडेज या कोई भी मैटर होता है तो उनको हर फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिले। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा काम करें। अच्छा कि देखें, मरना तो सारों ने है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, दुनिया में किसी ने रहना, दुनिया फ़ानी है, इसने तबाही होना। लेकिन याद रखें कि आपको आखिर में ये जो चीज़ें यही रह जाती हैं, इंसान की यादें रह जाती हैं, जो उसने अच्छे काम किए होते हैं वही रह जाती हैं। इंसान जो मर्जी करे उसका वो कुछ नहीं रहता। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने उस मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि हमने तो चलो ज़्यादा गुजार चुके हैं, 20 होगी, 10 होगी, 5 होगी, 2 होगी, जाने के बाद कल ये बोले कि यहाँ पे कोई चौधरी आए थे और उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, आने वाली नस्लें हमें याद रखें। अच्छा, आप मुझे कोई मैसेज देना चाहे आवाम को, जो भी र्यूमर्स लोग सुन रहे हैं उस हवाले से, या अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई मैसेज ऐसा है जो अपनी आवाम को आप देना चाहते हैं? जी हाँ, मैसेज ये है कि देखें, हर बंदा कोई ना कोई तो आगे पीछे जो कहानियाँ लोग पढ़ते रहते हैं। जी ये हो गया, स्टार्टिंग में मार्केट में ये चाह रहा था कि जिनके पास सिर्फ 35 कनाल जगह है और ये है मसला। देखिए, सिर्फ मेरा आवाम के लिए एक ही मैसेज है, सबके लिए। कोई बंदा जो मर्जी के बातें करता रहे, स्टोरियाँ, जो सिर्फ एक दफ़ा आप आके अपनी आंखों से इस प्रोजेक्ट का एक दफ़ा विज़िट कर लें, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको सामने नज़र भी आ जाएगा, आपके बेशक रात को 3 बजे भी आके चेक कर सकते हैं। यह नहीं कि हमको आपको बंद है को आपको लिखा रहे हैं, हमारा अपना एक प्रोजेक्ट, हमने इसको कामयाब करना ही करना, हमारी ख्वाहिश है और इंशाल्लाह हम इसको करके छोड़ेंगे। तो 3 बजे भी आएंगे, 4 बजे, तब भी हमारी मशीनें काम कर रही होंगी। 24/7 हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जो बंदा एक दफ़ा इस प्रोजेक्ट को पूरा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बंदा सुबह 8 बजे आएगा और शाम को 8 बजे तक हमारा पूरा प्रोजेक्ट विजिट कर जाए, मुझसे जो चाहे वो इनाम ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं चौधरी नईम साहब, आप ने हमें टाइम दिया, रॉयल टीवी के लिए आपने वक्त निकाला और हमें अपना पूरा वर्ल्ड सिटी जो है ये विज़िट भी करवाया। और एशिया का, नाजरीन मैं ये भी बता दूं आपको कि ये बहुत बड़ा फर्स्ट सिटी लैंड है जो कि एशिया का सबसे बड़ा कहलाया जाता है, और उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा सक्सेस रहेगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।